वो हम सभी मिलकर पूरे करेंगे और 365 दिन पहले भी सक्रिय रहे, आगे भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जो वायदे किए थे उन पर कहीं ना कहीं ये मोहर लगती हुई नजर आ रही है? देखिए, संघर्ष और जिस तरह के वादे और जो एबीवीपी का विजन है उसके तहत भाई को भारी मतों से विजय मिलेगी। विजय नहीं, भारी मतों से विजय मिलेगी और पूरा पैनल निकलेगा। ये हमारे जो उम्मीद है वो ये एनएसयूआई ये जता रही है कि 2 सीटों पर कहीं ना कहीं हो सकता है। जॉइंट सेक्रेटरी पर जो है ज़्यादा मार्जिन नहीं है एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच। नहीं, निश्चित तौर पे हम इधर नॉर्थ की हुई अभी साउथ में निश्चित रूप से जीतेंगे और चारों की चारों सीटें एबीवीपी के पक्ष में आने वाली है और पूरे बड़े मार्जिन के साथ में। जो अध्यक्ष का है उसके लिए तो बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन उपाध्यक्ष और जॉइंट सेक्रेटरी तो जीत ही रहा है। उपाध्यक्ष के लिए मार्जिन थोड़ा कम जरूर रहेगा, लेकिन 100% जीतेंगे हम एबीवीपी। उम्मीद है कि वो अभी बदलेगी सीट। जी बिल्कुल बदलेगी। हम जिस प्रकार एनएसयूआई ने यहाँ राजस्थान के नेताओं ने आकर जातिवाद और क्षेत्रवाद का जो माहौल यहाँ बनाया था उस पर विद्यार्थी बिल्कुल भ्रमित नहीं हुए और यहाँ के विद्यार्थियों ने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दिए और राष्ट्रवाद के नाम पर जीते। हम आगे भी जीतेंगे। ना हम क्षेत्रवाद में बटेंगे, ना हम जातिवाद में बटेंगे। हम जो हमारा विजन है शिक्षा का वो हम लेकर चलेंगे। आपको क्या लग रहा है अभी कुछ हो सकता है फेरबदल या यही रहेगा? बिल्कुल फेरबदल होना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इस समय थी, इस चुनाव में थी, और ग्रास रूट में काम करने के लिए जो धनबल और बाहुबल एनएसयूआई यूज़ करती थी वो इस बार कर नहीं पाई और इसीलिए विद्यार्थी परिषद का को ग्रास रूट कनेक्ट विद्यार्थियों से साल भर रहता है, इसलिए विद्यार्थी परिषद 4-0 से बिल्कुल जीतेगी, ये हमें आत्मविश्वास है। एक सीट पे तो अच्छे खासे मार्जिन से एनएसयूआई आगे चल रही है। चल तो रही है, पर वो हमें विश्वास है कि हम लोग आगे बढ़कर जीत जाएंगे और बिल्कुल जीतेंगे और ये विद्यार्थियों की जीत है, ना कि नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया की जीत है। उन्होंने नया नाम दिया है। हाँ, नारी नहीं, ये तो इनके ये लक्षण है, यही नाम है उनका, इनके ये लक्षण है। और ये नकली स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया भी है, जहाँ स्टूडेंट है ही नहीं। विद्यार्थी परिषद के यहाँ जो कार्यकर्ता ये ड्यू में पढ़ने वाले लोग हैं, पर इनके कार्यकर्ता ये नेता ही है सब, विद्यार्थी कोई है ही नहीं। क्या आपको लग रहा है अभी जो चल रहा है? अभी जो चल रहा है अपन माहौल देख सकते तो 4-0 से एबीवीपी क्लीन स्वीप करेगी। कभी भी आप देखो, कहीं भी कांग्रेस पार्टी जीता, नहीं तो कहीं एनएसयू जीता तो वहाँ क्या है, लोकतंत्र जीता। कहीं ये दूसरे लोग जीते तो वहाँ वोट चोरी होते हैं, ईवीएम की टैंपरिंग होते हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ होते हैं, ये कुछ काम होता है। अभी जो भाई ने बोला ना, नकली स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है एनएसयू, मतलब ये इसीलिए काम क्यों करते रहते हैं, इनको तो कुछ रहता नहीं। इससे पहले उसका दादी चोरी की, उसका बाप चोरी किया, उसका दादा चोरी किया, अब इन्होंने भी चोरी किया। आपको क्या लग रहा है कि कुछ फेरबदल होगा या 3-1 का? नहीं, निश्चित तौर पर एबीवीपी 4-0 से जीत रही है। अपन देखें तो एबीवीपी का जीतने का कारण ये है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता साल भर 365 दिन कैंपस के अंदर छात्राओं की समस्या को सुलझाने हेतु कार्य करते हैं। लेकिन उम्मीद जता रही है एनएसयूआई भी कि कुछ चेंजेस होंगे और जॉइंट सेक्रेटरी पर नहीं, ये क्या है कि डीयू के विद्यार्थी रील से परेशान होकर रील पे फोकस करना चाहते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 पैनल पे जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि एनएसयूआई तो निश्चित तौर पे सिर्फ सेकंड नंबर की लड़ाई लड़ रही है, चुनाव में वो थी नहीं। और निश्चित तौर पे एबीवीपी का जो पैनल है पूरा जीत की ओर है और हमारे जो आर्यन मान है अभी 7-8 हज़ार की लीड पे है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में 365 दिन 24 घंटे काम करता है, उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि भगवा फतेह होने जा रहा है वापस डूसू में। आपको लग रहा है कि जो वायदे किए थे उन पर ये मोहर है छात्रों की? जी देखो, आप देख सकते हैं एनएसयूआई का तो कोई वादा था नहीं, सिर्फ ये सस्ती राजनीति पीआर के चक्कर में पूरा उनका जो मैनिफेस्टो था वो गोबर में निकल गया। और आप देख सकते हैं एनएसयूआई की बौखलाहट, जिस प्रकार से जोसलिन चौधरी शिक्षा के मंदिर में दारू की बोतल, शराब की बोतल फोड़ रही है और दूसरी तरफ उन्हीं जिनके कंधों पे बैठ के वो घूमते हैं वही उनका छात्र संघ कार्यालय खुलवा के दारू पार्टी कर रहे हैं, जो रील आपने देखी होगी। जी, और भी है, क्या मानकर चल रहे हो क्या आप? अरविंद नाम है मेरा, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जनरल सेक्रेटरी था विद्यार्थी परिषद से। विद्यार्थी परिषद ने आर्यन मान को विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी बना के भेजा और अभी नतीजे जिस प्रकार से आ रहे हैं, आर्यन मान 7000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये निश्चित तौर पे विद्यार्थी परिषद की एक बड़ी जीत होगी। आर्यन मान के परिवार वाले, उनके मित्र लोग जिस जान से मेहनत, ये आर्यन मान की 5 साल का नतीजा था और विद्यार्थी परिषद की कड़ी मेहनत के साथ एक सीट है जो उस पर थोड़ी चल रही है टक्कर, गेमी है उनके अंदर। जॉइंट सेक्रेटरी वाला थोड़ा डाउट लग रहा है आपको? वीपी के लिए जॉइंट सेक्रेटरी निश्चित रूप से, हालांकि आते आते 4-0 से विद्यार्थी परिषद चुनाव जीतेगा। और निश्चित रूप से राजस्थान से जब निकला था
हम सारी टीम राजस्थान से पहुंची थी, तब तेजा जी महाराज खेम बाबा का, खेतेश्वर भगवान का आशीर्वाद लेकर यहाँ पहुंचे थे कि इसके माध्यम से चुनाव जीतेंगे और आशीर्वाद बना रहा हमेशा। तो यही उम्मीद करते हैं कि आर्यमान संगठन के साथ जुड़े रहें और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, देश और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रूप से अहम भूमिका निभाएं। एनएसयूआई वाले समर्थक कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो कमज़ोर है उनका। देखिए, तो अब कहने से क्या, जब चिड़िया गई चुग गई खेत, बाद में क्या मतलब है? एनएसयूआई को पहले क्या बुद्धि घास चढ़ने गई हुई थी क्या कंडेर था? एक बात बताओ, जब एनएसयूआई की प्रत्याशी वो रो के 6 साल से करे तो उसको दे देते भाई, अगर कमज़ोर लग रहा था तो। और रही बात एनएसयूआई के, यहाँ है कि कार्यकर्ता कोई कभी छात्र हितों के लिए काम करता नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एनएसयूआई टूटी हुई मरी हुई पड़ी हुई है। कोई, हम तो खुद चाहते हैं कि भाई विद्यार्थी परिषद के साथ साथ कोई भी छात्र संगठन ऐसा हो जो समाज सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, राष्ट्र का नवनिर्माण करे, जो छात्रों का काम करे। हमारा तो यही अहम है कि चाहे किसी संगठन के माध्यम से छात्रों के हितों के लिए काम किया जाए। और एनएसयूआई तो खुद इस चीज़ में खुद अपना बट्टादार खुद कर रहे हैं। उनमें ऐसे ऐसे नेता बना दिए एनएसयूआई ने जो केवल रील बनाने के सिवा दूसरा कोई काम भी नहीं करते हैं। केवल आते हैं बड़ी गाड़ियों में, रील बना के चले जाते हैं, नहीं तो विद्यार्थियों के काम सुनते हैं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पूरे टाइम खड़ा रहता है। आर्यमान की मेहनत का भी नतीजा है, जो 5 साल तक खड़ा रहकर दिल्ली विश्वविद्यालय में एक रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव जीतेगा। आप देखना, पहुँचते पहुँचते 15,000 तक की जीत होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय आज तक इतिहास के अंदर सबसे बड़ी जीत होगी। उम्मीद जरूर जता रहे हैं जो समर्थक है अलग अलग वो, लेकिन अभी उम्मीद जो है एनएसयूआई भी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि एक सीट पर जो है अच्छे खासे मार्जिन से जो है वो आगे चल रही है। लेकिन एबीवीपी के जो समर्थक है दरअसल वो ये मानकर चल रहे हैं कि जैसे जैसे जो राउंड क्लियर होंगे वैसे वैसे नतीजे में परिवर्तन आएगा और 4 सीटों पर जो है काबिज जो है एबीवीपी होने वाली है। जी बिल्कुल देवेश, निश्चित तौर पर जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बयां कर रही है कि इस वक्त दोनों ही खेमे, चाहे हम एनएसयूआई की बात करें या फिर एबीवीपी की बात करें, माहौल गर्म है। एक तरफ जीत की हुंकार भरते हुए एबीवीपी, और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए जहां 12वें राउंड की काउंटिंग हुई है और इसमें एबीवीपी ने बढ़त बनाई हुई है। आपको बता दें कि एनएसयूआई की प्रत्याशी जोशलीन नंदीदास 7,000 से ऊपर वोटों पर चल रही है आगे, और दूसरे चुनाव को लेकर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों ही पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल एबीवीपी 3 से आगे चल रही है, वही एनएसयूआई 1 से। अब बात करें हम एनएसयूआई के राहुल झांसला की तो 17,240 वोट, और एबीवीपी के गोविंद तंवर की बात करें तो 12,000 से ऊपर चल रहे हैं, और सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी आगे चल रहे हैं। तो देखिए, लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम नतीजों से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में सचिव पद के लिए अगर हम बात करें, जहां पर कांटे की टक्कर एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में देखने को मिली, खास तौर पर सबसे बड़ा मुकाबला हमने देखा कि इस बार डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए रहा, जहां न सिर्फ ये लड़ाई दिल्ली में की रही बल्कि अलग अलग राज्यों की, राजस्थान और हरियाणा का इसमें एंगल भी लाने का प्रयास किया गया। और देखा गया कि किस तरह से तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों को इस चुनाव में लाने की कवायद की गई। और अब नतीजे जब सामने आ रहे हैं, रुझान जब सामने आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि एबीवीपी ने 3 सीटों से बढ़त बनाई हुई है और 1 सीट पर फिलहाल एनएसयूआई आगे चल रही है। ऐसे में 18 राउंड की जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो ये नतीजे आधिकारिक तौर पर हमारे सामने होंगे। लेकिन जश्न साफ तौर पर एनएसयूआई के खेमे में तो नहीं बल्कि एबीवीपी के खेमे में ज्यादातर देखने को मिल रहा है। हालांकि एनएसयूआई भी पूरी तरह से अभी अपने फील्ड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एनएसयूआई की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि अभी ये रुझान है जो कि आने वाले कुछ राउंड की फायरिंग में काउंटिंग में माफ कीजिएगा बदल सकते हैं। दोस्तों, चुनाव 2025 के नतीजे सबसे तेज आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पर एबीवीपी आगे चल रही है और लगातार हम आपको अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी प्रत्याशी 8,502 वोट से बढ़त से आगे चल रहे हैं। सचिव पद पर एबीवीपी को 4,299 वोट से आगे। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई प्रत्याशी की बात करें तो 4,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो सीधी टक्कर दोनों पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। साफ तौर पर जीत जो है अभी रुझानों को देखें तो एबीवीपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है 3 सीटों से, और वहीं बात एनएसयूआई की बात करें तो 1 सीट जो है एनएसयूआई की तरफ है। तो
तो देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ज्वाइंट सचिव के पद पर जो मुकाबला था वो भी बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। 1000 से ज्यादा वोटों से ज्वाइंट सचिव इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार अपडेट जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ सचिव पद की अगर हम बात करें, जहां पर 4299 वोट मिले हैं एबीवीपी के कैंडिडेट को, और अध्यक्ष पद पर आर्यन मान को 8502 से बढ़त बनाई हुई है। संयुक्त सचिव पद पर अगर हम बात करें तो 1039 वोट से बढ़त बनाई हुई है। तो ये जो तमाम पद हैं, जहां 3 पदों की हम बात कर रहे हैं, एबीवीपी ने 3 सीटों पर फिलहाल अपना कब्जा जमाया हुआ है और एनएसयूआई जो कि 1 सीट पर अभी फिलहाल काबिज होती हुई नजर आ रही है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो एनएसयूआई के पास में अध्यक्ष पद था और रोहित खत्री जो कि अध्यक्ष बने थे, लेकिन इस बार अब ये मुकाबला एबीवीपी के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। एनएसयूआई की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम चारों सीटों पर जीत कर दर्ज करेंगे। वहीं बात करें हम पिछले चुनाव की तो 2024 में रौनक खत्री ने जीत दर्ज की थी, और वहीं बात करें उससे पिछले 2 चुनावों की तो उससे पिछले 2 चुनावों में एबीवीपी ने जीत दर्ज की थी। और इस बार 2025 के चुनाव आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह से ही मतगणना का दौर लगातार जारी है, मतों की गिनती की जा रही है और धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। जब जो रुझान सामने आ रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। फिलहाल रुझानों में एबीवीपी जो है आगे चल रही है 3 सीटों पर, और एनएसयूआई की बात करें तो फिलहाल वह 1 पर आगे चल रही है। फिलहाल हमारे साथ लगातार देवेश जुड़े हुए हैं। देवेश, बात कर रहे हैं हम सुबह से ही मतगणना को लेकर। देखिए आज काफी अहम दिन है और सभी की नजरें आज के दिन पर टिकी हुई है। सुबह से ही मतगणना देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, बात हम रुझानों की करें तो रुझानों में एबीवीपी जो है आगे चल रही है 3 सीटों पर। बात एनएसयूआई की जाए तो वह 1 पर आगे चल रही है। पर दोनों ही पार्टी साफ तौर पर जिक्र करती हुई नजर आ रही है और दावा करती हुई नजर आ रही है कि हम चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल दावा ये सुबह ज़रूर था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वो दावा भी चेंज हो रहा है। अब एनएसयूआई के जो कैंडिडेट है वो ये जिक्र कर रहे हैं कि 2 सीटों पर कम से कम जीत दर्ज होगी, क्योंकि मार्जिन जो जॉइंट सेक्रेटरी है उस पर थोड़ा सा कम है। बाकी जो है एबीवीपी अच्छे खासे मार्जिन से 2 सीटों पर बढ़त बना ली है। वाइस प्रेसिडेंट पर अभी फ़िलहाल बात करें तो एनएसयूआई बहुत अच्छे खासे मार्जिन से आगे है, लेकिन प्रेसिडेंट की लगभग मान के चलें जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं वैसे वैसे अच्छे खासे मार्जिन से जो है आर्यन मान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं है जब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, और उसी स्थिति को लेकर अब यहाँ का माहौल भी जो है दरअसल वो बदल रहा है। तमाम जो लोग हैं, वो जो छात्र हैं, जो समर्थक हैं, जो उम्मीदवार के परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और जैसे ही तस्वीरें भी दिखाइए और जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनसे बातचीत भी करिए, क्योंकि अब धीरे धीरे ये जो माहौल है ये जश्न में तब्दील होगा और ऐसे में जरूरी है वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएं। आपको दिखा रहे हैं कि जो समर्थक हैं वो लगातार इकट्ठा हो रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा, जैसे जैसे राउंड की जो काउंटिंग है वो हो रही है। सुबह से ही 3 सीट पर अच्छी खासी बढ़त जो है एबीवीपी बनाए हुए हैं। अब उसका असर भी जो है यहाँ पर नज़र आने लगा है काउंटिंग सेंटर के बाहर, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये समर्थक और जो छात्र हैं वो अपने उम्मीदवार का जश्न करने यहाँ पहुँचेंगे, और लगातार जो संख्या है वो बढ़ भी रही है। कुछ लोग भी पहुँचे हैं। अभी किस तरह से आप देख रहे हो जो नतीजे आ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखो, निश्चित तौर पे अभी थोड़ी देर में स्थिति क्लियर हो जाएगी। विद्यार्थी परिषद 3 सीटों पर लीड है और 1 में भी मार्जिन है, और निश्चित तौर पे जैसे 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 समय डलेगा लास्ट फाइनल डिसीजन आएगा। विद्यार्थी 4-0 से अंदर दिल्ली के गगन के ऊपर केसरिया लेने का विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करेगा। एबीवीपी के पदाधिकारी भी हैं। क्या लग रहा है अभी जो चल रहा है नतीजे, आपको लग रहा है कि 3-1 रहने वाला है? क्या है कि अभी आधी ही काउंटिंग हुई है, अभी लगभग इतने ही राउंड बचे हैं जितने हो गए हैं। तो मेरे को तो पूर्ण विश्वास है कि एबीवीपी चारों सीटें फतेह करके बाहर निकलेंगे हमारे कैंडिडेट्स। एनएसयूआई के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि जो टिकट वितरण हुआ है एनएसयूआई की तरफ से वो सही नहीं हुआ, कमज़ोर कैंडिडेट प्रेसिडेंट का मिला। अब इसके ऊपर तो मैं कोई बयान ही नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एनएसयूआई का प्रवक्ता तो हूँ नहीं। एनएसयूआई के अधिकारियों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी, इन लोगों ने जो इनको ठीक लगा होगा उसको टिकट दी होगी, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ने साल भर विश्वविद्यालय की समस्याओं को उठाने वाले संगठन के लोगों को वोट दिया है।
साल भर जो NSY के रील अध्यक्ष ने सिर्फ रील पर काम करा, धरातल पर कोई काम नहीं करा, बिल्कुल। और जो साल भर इन्होंने अपने पदाधिकारियों के, इनके ऑफिस की वीडियो आती है कि वहाँ शराब पार्टी चलती है, हफ्ता वसूली इन्होंने रेडी वालों से करी, घूसखोरी इन लोगों ने वो करी, उसके खिलाफ में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने वोट दिया है। और ये दिल चोरी किया है दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का ABVP ने, जो इतने बड़े मार्जिन के साथ हम चुनाव जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी पर लग रहा है कुछ हो सकता है कि नहीं, मार्जिन नहीं है, चारों सीटें क्लियर हैं, अभी आधी वोटिंग हुई है, चारों सीटों पर ABVP विजय होगी। उम्मीद पूरी है कि जो 4-0 है वो होगा, ABVP जो है अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। लगातार काउंटिंग हो रही है, लगातार जो समर्थक है वो भी जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटे में जो स्थिति है वो पूरी तरह से जो है स्पष्ट हो जाएगी। जो दावे कर रहे हैं अलग अलग NSY और ABVP के कैंडिडेट के, उनके समर्थक जीतेंगे, लेकिन सुबह से ही जहां ABVP 3 सीटों पर अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए, वहीं NSY भी वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। तो देखना होगा कि ये बढ़त बरकरार रहती है या कुछ और जो है वो फेरबदल हो सकता है। जी ठीक है, हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा भी जुड़ चुकी हैं। नीतू, फिलहाल आपकी मौजूदगी जहां पर है, वहां इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देख पा रही हैं? क्या जश्न की जो बात कही जा रही है ABVP ने, तो फिलहाल इन रुझानों को मानते हुए कई जगह से हम देख पा रहे हैं कि बयान भी, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आप जहां मौजूद हैं, क्या तस्वीर? बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अभी अगर आप ABVP के कार्यकर्ताओं से बात करें, ABVP के नेताओं से बात करें, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो एक सीट है वाइस प्रेसिडेंशियल वाली, वो भी ABVP के खाते में ही आएगी। अभी कुछ राउंड बाकी है और इन बचे हुए राउंडों में जो फैसला है वो पूरी तरह से बदल सकता है, यानी जो रुझान है वो नतीजों में जब तब्दील होंगे तो 4-0 के मार्जिन से ABVP जीतेगी। तो डूसू चुनाव 2025 के सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचवा रहे हैं, जहां अध्यक्ष और सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए 13वें राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें ABVP ने बढ़त बनाई हुई है। आर्यन मान जो कि 17,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं और जोशली नंदिता चौधरी को 8,125 वोट मिले हैं अब तक की काउंटिंग में। आपको बता दें कि लगातार हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 13वें राउंड की काउंटिंग देखने को मिली। अब 13वें राउंड की काउंटिंग के बाद के नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आर्यन मान बढ़त बनाए हुए 17,000 से ज्यादा वोट पाए हैं और वहीं बात करें जोशलीन की तो 8,000 से अधिक वोट पाए हैं। और सुबह से ही मतगणना का दौर लगातार जारी है। फिलहाल रुझान है, ये नतीजे अब सामने कुछ ही देर बाद आ जाएंगे और जैसे जैसे अब समय बढ़ रहा है तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। 18,103 वोट राहुल के खेमे में नजर आए। बात गोविंद की करें तो 13,000 से ज्यादा वोट अपने खेमे में डालते हुए नजर आए। बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से एक मुकाबला हम देख पा रहे हैं, 3 सीटों पर ABVP ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि एक सीट जिस पर NSY ने कब्जा बनाया है, लेकिन दावा ABVP की ओर से इस सीट को लेकर भी किया जा रहा है कि अब जब 18 राउंड की काउंटिंग पूरी होगी तब ये सीट भी ABVP के कब्जे में होगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जब 18 राउंड पूरे होते हैं और स्पष्ट नतीजे हमारे सामने आते हैं तो ये जो सीटों का खेल है ये किसके खेमे में कितना कितना गणित बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संयुक्त सचिव पद पर ABVP प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है। ABVP प्रत्याशी दीपिका झा जो कि 13,139 वोट अब तक पा चुकी हैं। संयुक्त सचिव पद के लिए भी NSY के कबीर जो कि 10,293 वोटों से लीड बनाए हुए हैं। काउंटिंग लगातार जारी है और अब जो आंकड़े आ रहे हैं कि किसको कितने वोट मिले हैं, लगातार हम आपको हर राउंड की काउंटिंग की अपडेट भी दे रहे हैं। सुबह से मतगणना का दौर लगातार जारी है और अब जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे अब तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आ रही है। पर नतीजे क्या होंगे ये समय रहते पता चलेगा, देखने वाली बात होंगी। फिलहाल ये रुझान है और रुझानों की बात करें तो ABVP के खेमे में 3 जाती हुई नजर आ रही है, NSY के में 1। अगर हम बात पिछले 3 चुनावों की करें दीपिका, तो 3 चुनावों में साफ तौर पर देखा गया था आखिरी चुनाव जो है NSY के खेमे में गया था और उससे पिछले 2 चुनावों की करें तो ABVP के खेमे में गया था। और अब हम बात 2025 की कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि ABVP के खेमे में जाता हुआ नजर आएगा ये NSY, पर दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है।
तो इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त जो आंकड़े आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई प्रत्याशी को 5380 वोट मिले हैं। काउंटिंग में जो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नंबर आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सचिव पद पर एबीवीपी को 5069 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के प्रत्याशी ने भी बढ़त बनाई हुई है। लगातार देखिए ये जो काउंटिंग हो रही है और उसके जो वोट परसेंटेज आ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किसको कितने अब तक काउंटिंग में वोट मिले हैं। अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई प्रत्याशी 5380 वोट से आगे चल रहे हैं। अध्यक्ष पद पर आर्यन मान 9859 वोट से आगे चल रहे हैं। संयुक्त सचिव पद पर 1749 वोटों से एबीवीपी आगे चल रही है। तमाम अपडेट्स आपके टीवी स्क्रीन पर है और इस वक्त बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी को 1747 वोट से वे बढ़त में है और सचिव पद 5000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता नीतू झा सुबह से ही जुड़ी हुई है। नीतू झा, देखिए आप सुबह से तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और फिलहाल आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो देखिए आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ग्राउंड पर अभी फिलहाल किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए ही मैं आपको पहले माहौल दिखाऊंगी। रंजन जरा तस्वीरें भी दिखाते चलिए और बात भी करते हैं। तो अब 14 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और अब तक जो रुझान सामने आए हैं बताया जा रहा है 18 राउंड की ही काउंटिंग होनी है। ऐसे में 14 राउंड के मुताबिक एबीवीपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं एनएसयूआई 1 सीट, लेकिन फासला उसका भी अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो माहौल है वो एबीवीपी के पक्ष में नजर आ रहा है। देखिए एबीवीपी के तमाम जो समर्थक है वो अब यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब जो सेलिब्रेशन है उसकी तस्वीर ज़रूर बदली है, लेकिन अब जश्न ज़रूर होगा। हालांकि तस्वीरें बदली हुई होंगी क्योंकि पिछले बार एनएसयूआई ने प्रेसिडेंट पद पर कब्जा किया था और ऐसे में एबीवीपी को 2 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा था। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो टक्कर का तो रहा है, लेकिन जब नतीजे आए, देखिए प्रिया, तो नतीजे बदले हुए थे। नतीजे ऐसे थे कि अब आप आर्यन मान और जोशलीना के बीच जब डिफरेंस देखेंगी तो जो वोटों का जो फासला है वो 9000 से ज़्यादा हो गया है अब आर्यन मान और जोशलीना के बीच। ऐसे ही हम देख रहे हैं राहुल और गोविंद के बीच वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर भी जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। सेक्रेटरी पोस्ट पर भी फासला बढ़ा है, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी पर अभी भी जो फासला है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। 4 राउंड लगभग अभी बाकी है। आप बताइए 3-1 या 4-0? 3-1 का अभी है, पर हमारी पूरी कोशिश है। अभी राउंड पूरे हुए नहीं है, फाइनल राउंड आते आते पूरे 4-0 से हम जीतेंगे। 4-0 से जीतेंगे। अब तो 4 ही राउंड बचे हैं क्योंकि 14 राउंड तक के रुझान आ गए हैं। क्या ये रुझान नतीजे मान लिए जाए? हाँ, ये मानना चाहिए क्योंकि 4 राउंड बचे हैं और 4 राउंड में कितना ही कुछ भी कर लो पर इतना जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं हो पाएगा। यानी प्रेसिडेंट पोस्ट पर आर्यन मान जीत चुके हैं। हाँ, प्रेसिडेंट पोस्ट पे आर्यन मान जीत चुके हैं। कल कैंपस में 2 एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। उसके बाद एक महिला जो कार्यकर्ता थी एबीवीपी की, उसके साथ मारपीट के आरोप लगे। वहीं एनएसयूआई ने आरोप लगाया ईवीएम में छेड़छाड़ की। इन तमाम चीज़ों के बाद आज जब नतीजे आ रहे हैं, एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि जब हमें पता चला कि रौनक खत्री इतनी तेज स्पीड से उधर जा रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़ करेगा, तो हम उसके पीछे पीछे गए। हमें पता चला कि वो गेट तोड़ के अंदर गया है। जब हमने कोशिश की तो हमें नहीं जाने दिया, प्रशासन द्वारा हमें अंदर नहीं जाने दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो खुद से कुछ करके आया है।